स्कीम नंबर 34 और 36 की जमीनों के अवैध होने का मामला फिर उस समय गर्मा गया जब पिछले दिनों नगरपालिका के स्वामित्व वाले बोर्ड को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा काट दिए जाने की घटना सामने आई। कांग्रेस भाजपा के जनप्रतिनिधियों द्वारा अलग अलग तर्क वितर्क दिए गए, बयानबाजी की गई। अपने अपने दृष्टिकोण से राजनीति बिसात हर बात पर बिछा दी जाती है। विशेष रूप से नीमच की जमीनों को लेकर राजनेताओं, अधिकारियों और भूमाफियाओं की भूख कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भ्रष्टाचार, लालच और अत्यधिक लाभ कमाने की असीमित प्यास न पूरी होने के कारण जनता जनार्दन पीसी जा रही है। आम जनता परेशानियों का केंद्र बिंदु है, किंतु वह सभी की सोच से बाहर है। इनकी गिद्ध दृष्टि की वजह से आम आदमी के सिर पर छत का सपना बहुत महंगा हो गया है। स्कीम नंबर 36 और 34 के अवैध भूखंडों के मामले में एक अलग नजरिए से आम आदमी को खास केंद्र में रखकर एडवोकेट और पार्षद राजेश लालवानी से वॉइस ऑफ एमपी ने खास बात। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। अभी 2 दिन पूर्व इस बात को लेकर काफ़ी मीडिया में और सभी जगह पे शहर में काफ़ी हलचल रही थी कि वह जो स्कीम नंबर 36 बी है उसमें कुछ लोग आकर यहाँ पर एक जो बोर्ड लगे हुए थे नगर पालिका के स्वामित्व के प्लाटों के ऊपर, उस बोर्ड को काट दिया गया था, जिसे लेकर के 34 और 36 बी में अवैध प्लाटों के बारे में एक बहस चल पड़ी थी। अब इस मामले में जहाँ पे जो हमारे कुछ पार्षदों से बातचीत हुई थी, नगर पालिका अध्यक्ष से बात हुई थी, इसके बाद मेरे साथ अभी मौजूद है वर्तमान में राजेश जी लालवानी, जो कि पार्षद भी है, एडवोकेट भी है। आइए इनसे बात करते हैं कि इन अवैध प्लाट को लेकर यहाँ पे जिस प्रकार के बोर्ड लगे हुए हैं, तो इस बारे में इनकी क्या राय है। राजेश जी, ये नगर पालिका के स्वामित्व की ज़मीन को लेकर वार्ड स्कीम नंबर 34 और 36 बी में बोर्ड लगाए गए हैं नगर पालिका की ओर से कि इस प्रकार के जो प्लाट है इसे कोई क्रय विक्रय न करे। इसे आप किस तरीके से देखते हैं, क्या नज़रिया है आपका? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भू माफिया, किसी दोषी कर्मचारी का कोई पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ जनता हित की बात कर रहा हूँ। आप देखें कि स्कीम नंबर 34 और 36 में नगर पालिका द्वारा भूखंडों का आवंटन किया गया था, और भूखंडों का जो आवंटन किया गया था वो उस समय की उन्होंने तत्कालीन बाजार कीमत पर ली थी और उसकी नोटशीट चली थी और वो पट्टानामा हुआ था। और वो पट्टानामा जो हुआ था वो रजिस्ट्रार ऑफिस में तस्दीक हुआ था। जो भूखंड की जो प्रतिफल राशि ली गई थी उसका ऑडिट हुआ था। उस समय नीमच में कलेक्टर महोदय थे, इलेक्टेड बोर्ड था, आपके जो है ऑडिट शाखा थी, परिषद थी, और सभी लोग जुड़े हुए थे। और ये जो आवंटन हुआ था वो एक दिन में नहीं हुआ था, ये एक सतत 2-3 साल की प्रक्रिया चली थी। उस 2-3 साल की प्रक्रिया में लोगों को भूखंडों का आवंटन हुआ था। जब आवंटन के पश्चात ये मामला लोगों द्वारा उठाया गया तो उसमें जांच हुई और जांच में कुछ ये पाया गया कि जो ये प्लाटों का जो आवंटन हुआ था उसमें जो नगर पालिका अंतरण अधिनियम 1996 का जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है उसकी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ था। और यहाँ पे जो उस समय जितने भी प्लाट हुए थे और उस समय इन्होंने यहाँ नगर पालिका के स्वामित्व के बोर्ड लगाए थे। मेरा ये कहना है कि बोर्ड लगाए क्यों गए थे? जब आवंटन हुआ था और आवंटन हुआ था, सभी लोगों ने देखा, जनता के समक्ष था और जनता से प्रतिफल राशि ली गई थी, तो वो प्लाट जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम आपने उसको परिसीमा अधिनियम में 3 साल में उस सेल डीड को आपने चुनौती नहीं दी। तो वो भूखंडधारी उस ज़मीन के भूखंड स्वामी हैं, तो उस भूखंड के स्वामी की ज़मीनों पर नगर पालिका को अपने स्वामित्व का बोर्ड लगाना गैर कानूनी है। कलेक्टर साहब बता रहे हैं कि उस समय जो कलेक्टर जितेंद्र राजे थे, उन्होंने जब इसको लेकर विवाद उलझा तो उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए और उनके आदेश से इस तरह के बोर्ड लगे थे। नहीं, कलेक्टर साहब तो अभी 2 साल पहले थे। ये जो आवंटन है करीब 15-16 साल पुराना आवंटन है, अभी का कोई लेटेस्ट आवंटन नहीं है। तत्कालीन सीएमओ आर.के. पटेरिया थे, अभय कुमार जैन साहब थे, संपत्ति अधिकारी थे उस समय, चांदना बाबू थे, डोंगरवाल जी थे, उस समय के जो अध्यक्ष थे वो रघुराज सिंह चौड़िया थे। उस समय जब ये आवंटन हुआ था और जब ये बाद में विवाद हुआ तो कलेक्टर साहब के, आप जैसा बता रहे हो, कलेक्टर साहब के कहने पे बोर्ड लगाए गए। तो मेरा कहना, बोर्ड लगाए क्यों गए? जब विधिवत आवंटन हुआ है
और उनसे प्रतिफल राशि ली गई है, तो आप जनता के जो ज़मीन आपने बेच दी है, बेचने के बाद आपने प्रतिफल राशि ली है, तो अपने स्वामित्व का बोर्ड आप कैसे लगा सकते हैं उस पर? तो इसका मतलब आपके कहने से ये साबित होता है कहीं ना कहीं नेता और अधिकारी मिलजुल कर अपना खेल चला रहे हैं इन प्लाटों के नाम पे। योजना क्रमांक 34 में केंद्रीय गृह निर्माण समिति, राज्य से गृह निर्माण समिति को 250 प्लाट का आवंटन करना था और कुछ प्लाट का गाइडलाइन के मानने से उसको नीलाम किया था और काफ़ी कुछ प्लाटों का जो स्लम बस्ती के थे, स्लम लोगों के लिए आरक्षित थे, वो भी कर्मचारियों को आवंटित हुए। कुल मिला के इन्होंने 300 प्लाट के अगेंस्ट 480 प्लाटों का आवंटन किया, 180 प्लाटों का अधिक आवंटन किया गया है। और योजना क्रमांक 36 के अंदर कुछ प्लाट जो है शमशान घाट के और हाई टेंशन के नीचे आ रहे थे, वो 20 प्लाटों को उन्होंने यहाँ पे आवंटन किया व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के रूप में। तो जो 180 अधिक प्लाटों का आवंटन हुआ है, तो उस समय सभी जवाबदार थे, सभी जवाबदार अधिकारियों के समक्ष ये आवंटन हुआ है। और जब उसके बाद जांच कमेटी बनी, जांच कमेटी के अंदर उन्होंने उन लोगों को वैध करा है जिन लोगों ने उनको पैसा दिया है। परेशान है। राजेश जी ललवानी का कहना है और जनमत भी यही है कि नेता और जो अधिकारी है उनकी प्यास इतनी बढ़ चुकी है प्लाटों को लेकर और करप्शन को लेकर कि वो किसी तरह से बुझने का नाम नहीं ले रही है। वेद अवैध के चक्कर में डालकर जनता को पूरी तरह से लूटा जा रहा है। इसका सही निराकरण तुरंत होना चाहिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी ने खास बात की। देखिए रिपोर्ट।